आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज़ादी के 75 वर्ष पार हो जाने के बाद भी हम देखते हैं कि भारत में सभी लोगों को जिस तरीके की आज़ादी मिलनी चाहिए थी वो आज़ादी नहीं मिल पाई है और आज भी भारतीय समाज दो भागों में बटा हुआ है। एक शोषित हो रही जनता है और एक शोषण करने वाली जनता है। साथियों, हाल ही में हमने देखा कि इंदर मेघवाल नाम के एक बच्चे के साथ जो व्यवहार राजस्थान में हुआ, जहां एक स्कूल में मटके से पानी पीने के लिए उसको इतना मारा गया कि उस बच्चे की जान चली गई। साथियों, इस तरीके की सामाजिक स्थिति के बारे में जब हम विवेचना करते हैं कि आखिर कारण क्या है, तो कारणों को जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत में मूलतः 4 नस्लों के लोग हैं: आर्य, द्रविड़, मंगोल, शक। इसके अलावे और भी अन्य नस्लों के लोग हैं, लेकिन मूलतः ये 4 नस्लों के लोग भारत में हैं। जहाँ तक हम जानते हैं कि आर्य भारत में विदेशों से आए और आ करके उन्होंने भारत में अपनी सत्ता कायम की। सत्ता कायम करने के बाद उन्होंने मनुवादी व्यवस्था बनाई और मनुवादी व्यवस्था के जरिए भारतीय समाज को 4 वर्णों में बांट दिया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। साथियों, आर्यों के द्वारा अपने मनुवादी व्यवस्था को चलाने के लिए उन्होंने यहाँ के मूल निवासी लोगों को भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनाए, परंतु उन्होंने ब्राह्मणों में भी निम्न ब्राह्मण बना करके रखे, क्षत्रियों में भी निम्न क्षत्रिय बना करके रखे और वैश्य में भी निम्न वैश्य बना करके रखे। बाद बाकी सभी भारत के मूल निवासी दास, दस्यु, द्रविड़ या अन्य जितनी भी मूल निवासी जातियों के लोग हैं, उन सभी को शूद्र के वर्ण में रखा। यहाँ तक कि वर्ण संकर या नस्ल संकर लोगों को भी उन्होंने शूद्र के वर्ण में ही रखा। और आज हजारों सालों के बाद भी भारत की सामाजिक व्यवस्था वैसी ही चली जा रही है, जिसका नतीजा है कि राजस्थान में इंदर मेघवाल नाम के बच्चे को आज़ादी के 75वें साल के समय मार दिया जाता है। साथियों, जब तक हम आर्यों के षड्यंत्र को नहीं समझेंगे, तब तक भारत के मूल निवासी दास, दस्यु, द्रविड़, नागवंशी सभी मूल निवासी जातियों के लोगों को आज़ादी नहीं मिल सकती है। हमें भारत के संविधान को समझना होगा और भारत के संविधान को जब तक हम सही तरीके से लागू नहीं करेंगे, भारत के सभी जाति के लोगों का शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था में समुचित प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक सामाजिक समानता लाना असंभव है। साथियों, यह सामाजिक समानता लाने के लिए भारत में जाति जनगणना करानी बहुत ही आवश्यक है। जाति जनगणना कराने से ही हमें पता चलेगा कि किस जाति की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति कितनी अच्छी है या खराब है, और उसके बाद ही जिस समाज की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति खराब है, उस समाज को समानता के मापदंड पर लाने के लिए उन्हें विशेष अवसर दिए जाएं, जिसके जरिए वो समाज अन्य समाजों के तुलना में बराबरी पर आ सके। तभी जा कर के भारत में जो जाति की समस्या है और जाति के नाम पे जो शोषण हो रहा है वह समाप्त होगा
और सभी भारत में रहने वाले लोग भारतीय होकर रहेंगे। धन्यवाद।